Everyone, welcome back to LeetQuest. I am Mishra Patel, and on this channel, we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's go to today's problem. Today's problem is sort array by increasing frequency. Frequency का मतलब है कि कितनी बार वो अकर हो रहा है हमारे array के अंदर. This problem covers topics like array, hash table, and sorting. We are going to follow both hash table approach and sorting approach. तो इस यहाँ कहा गया है कि given an array of integer norms, sort the array in increasing order based on the frequency of the values. If multiple values have the same frequency, sort them in decreasing order. इसका मतलब है कि अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग करनी है बट किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, जैसे कि 5 भी 2 बार अकर हो रहा है और 1 भी 2 बार अकर हो रहा है, तो हमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. मीन्स कि जो बड़ा होगा वो आगे और छोटा होगा वो पीछे लिखने का है. रिटर्न द सॉर्टेड एरे. लेट्स मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट अप्रोच. फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग बाय sorting. Here I created a malloc मेमोरी. आंसर की एक मेमोरी क्रिएट की हुई है. उसके बाद हमने एक फ्रीक्वेंसी 201 का एरे लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है कि नंबर्स उनकी लेंथ होगी 1 से 100 तक, और जो नंबर्स की वैल्यू होगी वो होगी -100 से 100 तक. तो ये दोनों की रेंज टोटल रेंज कवर करने के लिए हमने 201 मीन्स के 100 1 to 100 100 और -1 to -100 100 प्लस 0 मीन्स के टोटल 201 हो गए. तो टोटल 201 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 असाइन किया हुआ है. उसके बाद हम करते हैं कि मीन्स के -100 होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 0 के अंदर काउंट होगी, -99 होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 1, वैसे ही चलता जाएगा. मीन्स के -100 की फ्रीक्वेंसी 0 में होगी, तो हमें फाइंड करना है कि कौन से एलिमेंट की कहाँ होगी, तो हम उसके अंदर +100 ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे हमने इस फॉर लूप की मदद से टोटल फ्रीक्वेंसी कौन सा एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है वो काउंट कर लिया है, नंबर ऑफ i + 100 करके. उसके बाद आता है ये फॉर लूप. इस फॉर लूप के अंदर हमने सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, सब एलिमेंट्स को. फॉर int i = 1 to i less than num size i ++ int key = nums i. मीन्स के हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और j दो एलिमेंट हम आपस में कंपेयर करेंगे. j = i - 1. अब देखते हैं हम कि j > 0 होना चाहिए. दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ की प्लस 100 एलिमेंट लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ नम ऑफ j प्लस 100 एलिमेंट. मीन्स कि की क्या है, तो हमारा ith नंबर, मीन्स कि अभी हम जिस नंबर पे है वो है. नम्स j क्या होगा कि हम जिस नंबर पे है उसके आगे का नंबर होगा. तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी और जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी हम उसको आगे रख देंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में करना है. फिर नम्स j + 1 के अंदर की स्टोर करवा दिया. उसके बाद ये दूसरा फॉर लूप है कि अगर सेम हो जाए, दो सेम फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो उस टाइम हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. यहाँ पे भी सेम ही होगा, बट यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा फर्क होगा कि फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी की + 100 और फ्रीक्वेंसी नम्स ऑफ j + 100 मीन्स कि आगे की फ्रीक्वेंसी जहाँ एलिमेंट है वहाँ और उसके एक नंबर पीछे की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. एंड जो की एलिमेंट है वो j से बड़ा है, तो उस टाइम हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया हुआ है. फिर मीम cpy ये यूज होता है कॉपी करने के लिए अरे. तो यहाँ पे हमने आंसर को नम्स जो था उसको आंसर के अंदर कॉपी कर लिया हुआ है. अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अप्रोच हैश टेबल के अप्रोच की तरफ. इन हियर वी ग्लोबली डिक्लेयर्ड int count 201. दिस इज आवर ऑप्टिमल अप्रोच. हमें पता ही है कि हैश टेबल से हम किसी भी अप्रोच करें वो ऑप्टिमल ही रहेगा. तो यहाँ पे भी हमने सेम काउंट पिछले में फ्रीक्वेंसी लिया था, सेम यहाँ पे काउंट लिया है. आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसी वजह से दोनों में अलग अलग नाम लिया है.
फिर ये कंपेयर है, कंपेयर फंक्शन बनाए हुए हैं क्यू सॉर्ट के लिए, हम सॉर्टिंग यूज करने वाले हैं इधर भी। इसके बाद है इंट आई। इंट आई एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हुआ है जिससे हम फोर लूप और वो सब ट्रैवर्स कर सके। उसके बाद है मेम सेट काउंट जीरो। मीन्स ये क्या करेगा कि जितने भी काउंट है उस सब के अंदर जीरो वैल्यू सेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी काउंट किया हुआ है। उसके बाद क्या किया हमने, क्यू सॉर्टिंग की मदद से नम्स को ही सॉर्ट करवा दिया। अगर नंबर सभी सॉर्टेड हो गए तो हमें तो पता ही है कि कौन सा कैसे कहाँ होगा। नम्स सॉर्टेड करवाने के लिए भी हमने एक टेक्निक यूज की हुई है जिससे डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों साइड हो जाएंगे। इंट आई और इंट बी ले लिया हमने सॉरी। अब यहाँ पे हमने उनकी फ्रीक्वेंसी पहले चेक करवाई हुई है। इफ दोनों की फ्रीक्वेंसी मीन्स के इंट आई प्लस 100 नॉट इक्वल्स टू इंट बी प्लस 100, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो जो छोटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। पर अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो दो जो बड़ा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। एंड हियर हमने रिटर्न साइज, हमने एरे जो बनाया है वो सेम साइज नंबर ऑफ साइज का बनाया है, हमने नंबर्स को आगे पीछे नहीं किया, इसी वजह से रिटर्न साइज नम साइज हो गया। और लास्ट में हम नम्स एरे को ही रिटर्न करवा देंगे। That's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuiz and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also, let me know in the comment if you have any question or if there is a specific problem you'd like me to solve next. Thanks for watching, and I will show you in next video. और हाँ, जैसे ही मैंने ये LeetCode के प्रॉब्लम सोल्व करने स्टार्ट किए थे तो कल का इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस है। आप यहाँ से वीडियो खत्म हो गया, आपको जाना हो तो जा सकते हो, पर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कल जब एप्टीट्यूड दिया था उसके अंदर 7 लॉजिकल क्वेश्चंस थे और 7 डीएसए के प्रॉब्लम्स थे। तो जो सातों के सातों डीएसए के प्रॉब्लम थे ना, सातों के सातों LeetCode के अंदर से सेम टू सेम थे जो मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपको भी LeetCode के अंदर कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्व करना हो तो जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।